हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था, मंथ एंड तक आपके जितने भी कंप्लीट सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मैं लेक्चर्स चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो बात करेंगे आज अगला सब्जेक्ट आपका टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात करने वाले हैं। सेकंड, तो इसके पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। आपका सिलेबस क्या है, ध्यान से देखो, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिलेबस में। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उतने की बात करने वाले हैं। जब आप सिलेबस देखते हो तो 1 2 3 4 चार टॉपिक में, 4 यूनिट में आपका चैप्टर चलता है, और जिसमें 3 सब पार्ट्स आपको दिखते हैं कुछ इस तरीके से 1 2 3। सब में यही पैटर्न चलेगा। जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, देन उसके अंडर में 3 सब पार्ट्स आपको दिखते हैं। जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, मार्केटिंग एंड लेबलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एंड लास्ट आपका इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। 3 है, क्लियर है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ भाई कि जो आपका पेपर पैटर्न है 1 2 3 4 सिमिलर यही पैटर्न चल रहा है, देख रहे हो आप। सेकंड में भी आप देखो 1 2 3 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। थर्ड में भी आप देखोगे एक्सपोर्ट फाइनेंस में भी 3 पार्ट है, लास्ट में भी यही है। एंड जो पेपर पैटर्न अपना है, अब इधर समझो आप कि ऑब्जेक्टिव्स ये तो आप छोड़ दो, ये 20 मार्क्स की बात आपको नहीं करनी है। रिमेनिंग जो आपके ये बच जाते हैं, रिमेनिंग मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई, ये पैटर्न ये समझो आप इधर। एनी 2 आउट ऑफ 3 कहाँ से पूछेगा? मॉड्यूल 1 से पूछेगा, मॉड्यूल 2 से पूछेगा, मॉड्यूल 3 से, मॉड्यूल 4 से, और ये तो सबसे पूछेंगे 1 2 3 4 शॉर्ट नोट सबसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे भाई ए बी एंड सी, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ए बी सी 3 पैटर्न में ना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ध्यान से समझना। ए बी सी ए बी सी ए बी सी क्या लिख रहा हूं मैं? 3 क्वेश्चन आएगा, और ध्यान रखना हर एक यूनिट, हर एक मॉड्यूल 3 सब पार्ट्स में आपको दिख भी रहा है, डिवाइड हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो ना इधर पे 3 पार्ट्स। तो इसका मतलब ये जो लॉन्ग वाले आंसर है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक इधर से। सिमिलर पैटर्न यहाँ से भी एक 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 का पैटर्न चलेगा, एक 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 का पैटर्न चलेगा, लास्ट में भी एक एक एंड एक का ये पैटर्न चलता है। क्लियर? तो काफी बच्चे दिमाग लगा लेंगे वैसे भी कि सर एक पार्ट हर एक टॉपिक से, हर एक मॉड्यूल से अगर कट कर देंगे तो हमारे लॉन्ग आंसर तो कवर हो जाएंगे, लॉन्ग में फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। क्लियर है ना? लॉन्ग तो अपना इजी, अगर एक एक टॉपिक आप कट करते हुए भी चलोगे तो अपना आराम से कवर हो जाएगा। और एक चीज थोड़ा जरा ध्यान रखना है, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूं। जब आप टोटल इस एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात करते हो, टोटल है 49 क्वेश्चंस। टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल 49 क्वेश्चंस है, जिसमें से अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूंगा, मीन्स मॉड्यूल 1 की जब बात करता हूं, तो 13 क्वेश्चंस आते हैं आपके यहां से। कितना है? 13। मॉड्यूल 2 से 11 क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन मैं काउंट करके रखा हूं। नेक्स्ट थर्ड की अगर पार्ट की मैं बात करूं, 12 क्वेश्चन, लास्ट वाले पार्ट से भी 13 क्वेश्चन। मतलब इस तरीके से आप देख रहे हो 49 क्वेश्चंस बनेंगे। 49 बोले तो 50 आप काउंट कर लो, तो उसका हाफ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीधा हाफ कर दिया है कि 50 क्वेश्चन एक एवरेज, आप एवरेज भी मत काउंट करो, 49 है तो राउंड फिगर उसको कर दो 50 क्वेश्चन, तो उसके हाफ दिया गया है। हाफ क्वेश्चंस आपके आईएमपी है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको कवर करना है। पेपर पैटर्न की आइडिया है तो सीधा देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बोला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा, तो ये 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट की हम बात नहीं करते हैं। रिमेनिंग जो 80 मार्क्स है वो कहाँ से आएंगे, और एग्जामिनर जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी है कैसा भी पेपर आपका सेटअप करेगी तो ये क्वेश्चंस आपको कवर करा देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। जो बच्चे एक्सपोर्ट मार्केटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अभी से इनफ टाइम है, काफ़ी पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इतने क्वेश्चन इसी वे से जाना है, 100% पेपर कवर हो जाएगा आपका। ये 80 मार्क्स की बात मैं कर रहा हूँ, 80 मार्क्स आपका। क्लियर है? हाफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 49 टोटल थे 50 का, और उसका हाफ कर दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट करोगे।
क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले और मोस्ट आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी है, प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एफओबी प्राइसिंग, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, हर साल पूछा है आपका, 19 में भी पूछा है, 23 के पेपर में भी पूछा है, तो इसका मतलब समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी में आएगा, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसको। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन वेरियस प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग डिसीजन। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट है। लास्ट है एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट प्राइसिंग। 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद गारंटी मेरी है कि आपका 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। गारंटी इसकी मैं ले रहा हूँ कि 15 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट है, सेम 5 में भी कनेक्टेड थे, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना बता रहा हूँ भाई, 10 लोग का मीन्स 10 टीचर का आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भाई आपके 19, 23 के पेपर के बाद, और जो भी मेरा माइंडसेट होता है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ। और मैं बोलता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन जो बच्चे मेरे पे मीन्स ट्रस्ट करते हैं सेमेस्टर 5 से, तो उनको मेरा सजेशन है 5 के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कोई क्वेश्चन आप प्रेफर नहीं करना। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड है भाई, 4 सर का फॉलो करना है, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे, सेटिस्फाई हो जाओ, बच्चों को भी सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की जब बात करते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मॉड्यूल 2 से बनने वाला है। कितने क्वेश्चन रखे, 1 2 3 4 5, और इसी पैटर्न में आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है। 5 क्वेश्चन दिए तो 5 प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रख सकते हो आप। क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नीड फॉर इंश्योरेंस इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। लास्ट है बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। 5 क्वेश्चन किया, 15 मार्क्स मैंने बोला यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 कंप्लीट मिलने वाला है, उसमें कोई नंबर नहीं कट होने वाला है, आपका कवर हो जाएगा। बाकी कैसा पैटर्न में लिखोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इधर मॉड्यूल नंबर 3 से बना है। क्वेश्चन कितने 1 2 3 4 5, 5 ही रखे, और जिसमें से जरा ध्यान रखो कुछ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि ये डिस्टिंग्विश मेंशन कर रहा हूं। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू ओपन ए लेटर ऑफ क्रेडिट। मोस्ट आईएमपी में मैं बोलता हूं डिस्टिंग्विश 2019 में 23 दोनों में पूछा गया था ये क्वेश्चन डिस्टिंग्विश, तो चांस ऐसा भी है, बन भी सकता है, बट एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ये भी एक सर 2 टाइम कंटिन्यू पूछ लिया, तो इसका मतलब है कि अब आने के चांसेस कम हैं, और अगर आने के चांसेस कम है तो इसकी जगह पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी रख दिया मैंने। एक्सप्लेन फीचर्स, या तो प्री शिपमेंट का फीचर, फाइनेंस का फीचर्स पूछेगा, या फिर पोस्ट की बात करेंगे, तो दोनों का फीचर्स इंपॉर्टेंट है। इनकेस इसकी जगह पे अगर पूछेंगे तो ये 2 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है, और इस तरीके से 15 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट थे सेमेस्टर 5 में, सेम 4 में, या फिर न्यू आए हैं, उनको बता दूं एक्सपोर्ट मार्केटिंग का बार बार मेंशन कर रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही दिया हो, तो कहीं भी आपको जाना नहीं है, इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो कर लेना, अपने एग्जाम में बैठ जाना। क्लियर है कि नहीं, और जितना बोला जा रहा है उतना पेपर आपका, उतने मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। चलिए जरा अगले टॉपिक पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, और ये कहाँ से बनने वाला है, मॉड्यूल नंबर 4 से। कितने क्वेश्चन दिए हैं जरा वो भी देख लो भाई। 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 हो गए। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्री शिपमेंट प्रोसीजर इन एक्सपोर्ट। प्री शिपमेंट का प्रोसीजर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर विद डिफरेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है शिपिंग एंड कस्टम का डिटेल्स पढ़ना। प्रोसीजर इन्वॉल्व्स इन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। लास्ट है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। कितने नंबर ये आपको क्लियर करके देने वाला है, ध्यान रखना 15 मार्क्स आपका ये टॉपिक देने वाला है। अब ध्यान से सुन लेना, इधर क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद ही बच्चे आगे 6 पे शिफ्ट होंगे, नहीं तो मेरा सजेशन पहले ये है कि पहले आप इतना अच्छे से करो, 100% करना है। कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन। पहले ये 20 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से 2 शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो 60 + 10 70 का चांस बन सकता है, बट जिन बच्चों का हो जाएगा, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को हो जाना चाहिए,
हो जाना चाहिए, तब ये आना नेक्स्ट वाले पे शॉर्ट नोट्स पे। और शॉर्ट नोट्स पे जो मोस्ट आईएमपी हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको कर लेना। हर एक, अगर मैं बात करूं, लगभग हर एक मॉड्यूल से 2 क्वेश्चन मैंने पिक किया है मोस्ट आईएमपी में से। तो जैसा कि ये पहले वाले से पिक किया, मार्केटिंग लेबलिंग का कॉन्सेप्ट एंड मार्किंग का कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट पढ़ लेना आप लॉजिस्टिक का, एंड एसेंशियल ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ लेना। काउंटर ट्रेड ये 2 बार पूछा है, ये टॉपिक 19 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, पेपर पूछा गया। काउंटर ट्रेड का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो उसका मतलब है कि उस पे इससे बेस पे 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आई थिंक सेट टाइप से और कोई एक टॉपिक है, तो दोनों में से कोई एक पैटर्न आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना कि जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो 1.5 पेज का कॉन्सेप्ट लिखा जाता है, 1.5। एंड अगर पॉइंट्स की बात करोगे, जो बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन भी रहता है कि भाई आपका मीनिंग रहेगा, इसमें मीनिंग प्लस मैक्सिमम 5 पॉइंट। अगर पॉइंट्स वेट्स आप काउंट करो 4 to 5 पॉइंट्स आपके लिखे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? जब लॉन्ग आंसर लिखोगे, मतलब इसके ऊपर वाले जो आपने कॉन्सेप्ट देखे थे, मैक्सिमम 7 पॉइंट्स मैं बोलता हूँ, एंड 2.5 पेज। इससे ज़्यादा मैंने कभी लिखा नहीं है। थेरेटिकल पार्ट जो मेरा ठीक था, जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इससे ज़्यादा मैंने कभी लिखा नहीं है। 8-7 के पैटर्न में इतना मुझे लगता है इनफ हो जाते हैं। क्लियर है? विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन वालों की बात कर रहा हूँ, अगर आप सिस्टमेटिक थोड़ा लिखते हो तो। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू ऑब्टेन फाइनेंस, लास्ट है प्रोसीजर ऑफ क्यूसी एंड पीएसआई, प्रोसीजर टू एक्सपोर्ट अंडर LUT। इतने कॉन्सेप्ट आपको करने हैं और 80 मार्क्स का पेपर आपका इसी में से कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। 80 आउट ऑफ 80 का मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, अब इसमें ज़्यादा मैं मेंशन नहीं करूंगा, क्लियर हर एक चीज़ बता दिया हूँ। इतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इस सिस्टमेटिक चलना है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, लाइन से ही करना, कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं। अब ये कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, इसलिए मैं पहले मैंशन करता हूँ, कोई बच्चा ये दिमाग नहीं लगाएगा कि सर 5 में से अगर 3 इधर का किया, 3 उसका कर लिया, तो काफ़ी प्रॉब्लम का काम करोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक क्वेश्चन आप चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए, 5 क्वेश्चन, उसके बाद ही आप 3rd पे आओ, फिर 4, फिर 5th, फिर 6 पे। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 5 ही था ना, 2 ही था इसमें। नेक्स्ट वाले पेज का भी ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 4 का भी। 4 हो गया तो आपका 3 पे आ जाओ। चलिए ये भी हो गया आई थिंक, एंड 2 पे आ जाओ। क्लियर है? तो मुझे लगता है जो बच्चों की डिमांड थी पर्सनल मैसेज पे आके या फिर वीडियो में कमेंट पे, मोस्टली पर्सनल मैसेज पे तो काफ़ी बच्चों ने किया था कि सर TY BCom, तो मैंने बोला था आपके TY क्लास हो गई, FY क्लास हो गई, SY क्लास हो गई, सबका मंथ एंड तक मोस्ट IMP पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, आप लोग भी टेंशन फ्री हो जाओ। और अभी से एक अच्छी प्रिपरेशन, मतलब क्वेश्चन जब आपके फिक्स कर दिए गए कि इतने ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो अभी से प्रिपरेशन अपना करना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर ना आए और इजिली एक बेस्ट स्कोर आप कर पाओ अपने एग्जाम में। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं आपके इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।